हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम एक नए आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अभी तक 2 दिन बीत चुके हैं, यानी आज के दिन और कल के दिन ये आईपीओ खुला था 30 तारीख को और आज 31 तारीख हो गई। 2 दिन इस आईपीओ के निकल गए हैं। तो मैंने वीडियो लेट इसीलिए बनाई है क्योंकि आपको पता ही रहता है, अगर आप रेगुलरली इस चैनल को देख रहे हैं तो, कि इस आईपीओ की जीएमपी थोड़ी कम चल रही थी। तो हम वेट कर रहे थे कि कितना गुना सब्सक्राइब होता है और इसकी जीएमपी क्या रहती है, शुरुआती के 2 दिन में क्या रहती है। तो फिर हम वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि तीसरे दिन हमको सब्सक्राइब खरीदना है कि नहीं खरीदना है, सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है, उस पर सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स के आईपीओ के बारे में हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हर आईपीओ की तरह इसकी लेटेस्ट जीएमपी देखेंगे, इसकी 1-2 दिन पहले की जीएमपी क्या चल रही थी और आज की जीएमपी क्या चल रही है। आईपीओ की पूरी डिटेल देखेंगे, कब से आईपीओ ओपन होगा, मतलब कब से आईपीओ ओपन हो चुका है और कब अंतिम दिन है इसका, और इसकी लिस्टिंग वगैरह कब है और पैसा रिफंड वगैरह कब आने वाला है। सारी आईपीओ की डिटेल देखेंगे। फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे, कंपनी घाटे में है कि प्रॉफिट में है और कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह कितना है। कंपनी की सारी डिटेल देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अभी तक ये कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट कंपनी जो है वो 1982 की कंपनी है, यानी काफ़ी पुरानी कंपनी है। 40 साल का इसका एक्सपीरियंस है कंपनी का, 40 साल पुरानी कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग के साथ साथ डेवलपमेंट भी करती है, मतलब जो भी ये प्रोडक्ट बनाती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसका डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम करती है। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाती है, तो ये प्रोडक्ट बनाती है किसी भी, जैसे हम अगर वोल्टीमीटर एम्पियर की बात करें, एम्पियर नापने वाले वोल्टीमीटर, टेम्परेचर कंट्रोल मीटर और डिजिटल पैनल मीटर, एनालॉग पैनल मीटर, उस टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाती है और इंडस्ट्रियल कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाती है। मतलब किसी भी इकाई को नापने में जो भी सामान यूज़ होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जब आप पंखा या कुछ भी ठीक करते हैं तो उसको नापने के लिए वोल्टमीटर वगैरह यूज़ होता है। तो ऋषभ जो कंपनी है वो इस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ वोल्टमीटर की फ़ोटो है, तो ये सब ऋषभ के द्वारा ही बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं। ये कंपनी कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है इकाई नापने के लिए और कंट्रोल के लिए, रिकॉर्ड के लिए और एनालाइज के लिए। उसके बाद ये कंपनी जो है एल्युमिनियम हाई प्रेशर डाई कास्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, क्लोज टॉलरेंस यानी कि जीरो टॉलरेंस फैब्रिकेशन के लिए। तो ये कंपनी का जो मुख्य काम है वो, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विद्युत वाली कंपनियों में या जहाँ भी कंट्रोल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत रहती है वहाँ पर इसका काम होता है। अब यहाँ पर ये 4 सेगमेंट में कंपनी काम करती है: इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन डिवाइसेस, मीटरिंग कंट्रोल एंड प्रोडक्शन डिवाइसेस, पोर्टेबल टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सोलर स्टील इन्वर्टर्स। मतलब 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट ये कंपनी बनाती है और 4 टाइप के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। इसके बाद 3 ऑल ओवर इंडिया में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 270 इसके पास डीलर है ऑल ओवर ग्लोब, मतलब सारे वर्ल्ड में 270 इनके डीलर हैं। 70+ कंट्रीज़ में इनका माल जाता है और 150+ डीलर्स अक्रॉस इंडिया कवरिंग एवरी स्टेट। मतलब 150+ जो इनके कस्टमर्स हैं या डीलर्स हैं वो इंडिया से ही आते हैं। 66% जो इनका रेवेन्यू है वो बाहर से जनरेट होता है और बचा 34% वो इंडिया से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। अब कंपनी किस इनके प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एनालॉग पैनल मीटर, मल्टीफंक्शन मीटर, पावर क्वांटिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका पोर्टफोलियो है। मतलब ये जितने भी टाइप के इंस्ट्रूमेंट बनाती है वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर आप फोटो भी देख पाएंगे, कैम स्विचेस, स्मूथ स्विचेस जिनको कहते हैं। उसके बाद टच स्क्रीन पावर मीटर और यहाँ पर फेस सिटी, डिजिटल मल्टीमीटर, 2-in-1 मीटर और कैम स्विचेस वगैरह, ये सारे इनके क्वालिटी मीटर्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। सोलर में भी ये कंपनी काम करती है, सोलर इन्वर्टर्स के स्विचेस वगैरह बनाने में। उसके बाद यहाँ पर लैब सर्विसेज भी देती है और नेक्स्ट जनरेशन
IIoT सॉफ्टवेयर भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इस टाइप का इनका काम है, जो कि मेजरमेंट, कंट्रोल, रिकॉर्ड और एनालाइज करने में इनके प्रोडक्ट काम आते हैं। तो मतलब कंपनी एक यूनिक टाइप का काम करती है इस सेक्टर में, और इस टाइप की जो कंपनी है, अभी तक कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में। तो ये इनका ये यूनिक बिजनेस है और सदाबहार चलने वाला बिजनेस है। अब यहाँ पर हम देखें कंपनी के बारे में, तो हमने चर्चा कर ली। ये IPO जो है 30 तारीख से 31 सितंबर, यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है। 30 से 31 के बीच में IPO चलेगा, और इसकी जो शेयर की वैल्यू रखी गई है 418 से 441 की रखी गई है। 10 रुपये पर शेयर की फेस वैल्यू है, मतलब स्प्लिट आपको भविष्य में मिलेगा। 34 शेयर का लॉट रखा गया है। 490 करोड़ का ये IPO है, जिसमें से फ्रेश इशू यहाँ पर 75 करोड़ के रहेंगे और 415 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। NSE BSE दोनों पे IPO लिस्ट होगा, और 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 30 से चालू होकर 1 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसकी जो अलॉटमेंट की स्टेटस जानकारी है वो 6 तारीख को मिलेगी। 7 तारीख को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे यदि IPO नहीं मिला, और यहाँ पर 11 तारीख को ये IPO लिस्टिंग होगा। मतलब 30 तारीख से और 11 तारीख के बीच में, यानी 11-12 दिन का यहाँ पर गैप रहने वाला है अप्लाई करने से लेकर और लिस्टिंग होने तक। अब और आगे हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IPO में हम 14,994 रुपये से कम अप्लाई कर सकते हैं। 1,94,922 रुपये से आप ज़्यादा, मतलब 13 लॉट खरीद सकते हैं अधिकतम। उसके बाद आप खरीदेंगे तो स्मॉल HNIs और बिग HNIs में आप काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर रिटेल वालों के लिए 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 30% का, QIBs के लिए 20% का और NIIs के लिए 15% का। अभी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 81% के लगभग है, और प्रमोटर्स के यहाँ पर नाम भी है मिस्टर नरेंद्र जोराहिमल गोलिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो इस शेयर मतलब IPO लिस्ट होने के बाद इनकी जो होल्डिंग है वो 70 के आसपास की बचेगी। अब इनके फंडामेंटल अगर देखें कंपनी के, तो एसेट्स 2021 में जो 511 के थे वो 563 और 648 के अब हो गए हैं। 21, 22, 23 का ये डाटा है। रेवेन्यू इनका 402 से 480 के लगभग, अभी 580 के लगभग हो गया है। तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी जंप आई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 35 का था, फिर 50 का है, अभी भी 50 का है। तो प्रॉफिट इनका इस साल नहीं बढ़ा है। कर्जे की हम बात करें तो पहले 91 का जो कर्जा था वो 96 का होकर अब 102 का कर्जा हो गया है। पर यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो भी IPO से पैसा जुटाएगी वो केवल जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ यूज़ करने वाली है, मतलब कंपनी में ही कुछ लगाने वाली, यहाँ पर कर्जा कुछ भी नहीं चुकाने वाली है। मतलब 1 रुपये की उधारी यहाँ पर नहीं चुकाई जाएगी। ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट भी आप बोल सकते हैं। इसका जो PE है वो 34 का PE निकल के आ रहा है। वैसे तो कंपनी, इस टाइप की कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है शेयर मार्केट में। इसके PE 34 का है। ROE ROCE यहाँ पर आप देखेंगे तो वो 15 के नीचे है, 12 और 13-14 के लगभग है। तो ये दोनों भी यहाँ पर कम है, तो एक निगेटिव पॉइंट ये भी यहाँ पर आप बोल सकते हैं। अर्निंग पर शेयर भी बहुत कम है, 13 के लगभग का है। तो यहाँ पर ये भी एक निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं। अब IPO कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है 2 दिन में, तो यहाँ पर IPO अगर देखेंगे आप तो पहले दिन तो इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ था, QIBs भी 0 थे। पर अभी तो 0.22 गुना QIBs ने खरीदारी कर ली है, और टोटल IPO 2.48 गुना ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से QIBs ने यहाँ पर 0.22 गुना और NIIs ने 4.66 गुना खरीदारी की है, और रिटेल वालों ने 2.83 गुना खरीदारी की है। टोटल ये देखें 2.48 गुना ये सब्सक्राइब हुआ है, और एप्लीकेशन वाइज 2.3 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। मतलब 2 गुना ये IPO अभी तक सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO का जो 490 करोड़ का जो IPO था, तो यहाँ पर 851 करोड़ रुपए सेकेंड दिन तक लग चुके हैं। मतलब 2 गुना तक ये IPO सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन अब इसकी पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की हम वो देखें चीज़ें, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि इसकी जो ROE और ROC वगैरह है वो काफ़ी कम है, और कंपनी 1 भी रुपये कर्जा नहीं चुकाएगी। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। बाकी कंपनी का काम काफ़ी अच्छा है, कंपनी यूनिक सेक्टर से बिलोंग करती है। तो अब हमको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसकी GMP जो है, पहले यहाँ पर GMP चल रही थी 75 रुपये इसकी GMP चल रही थी, और 34 शेयर का ये लॉट है। तो यहाँ पर 2500 रुपये के लगभग इसकी GMP चल रही थी। लेकिन उसके बाद GMP बढ़ गई 80 से
हो गई जीएमपी और 34 शेयर का लॉट है तो 2700 के लगभग इनकी जीएमपी चली गई थी, जो अच्छी खासी नज़र आ रही थी। अब इनकी जीएमपी हो गई है 50 और 34 शेयर का लॉट है तो इसकी जीएमपी अभी 1700 के लगभग चल रही है। तो अभी कल आप सुबह 10-11 बजे तक का वेट करिए, QIBs कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो देख लीजिए, या फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के अप्लाई भी कर सकते हैं। अपनी पर्सनली राय में अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं कि मैं इसमें क्या करने वाला हूं, तो मैं इसमें पर्सनली एक लॉट अप्लाई करने वाला हूं। अगर ये लिस्टिंग प्राइस मतलब अपनी प्राइस से नीचे भी लिस्ट होता है तो मैं थोड़े दिन के लिए इसको होल्ड भी करूँगा। धन्यवाद।